बच्चे की हार्ट बीट कब आती है? आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारियाँ जो कि आपको ये बताती है कि कब जो है प्रेगनेंसी की जो न्यूज़ है आपको दूसरों से शेयर करनी है। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ। अपने इस चैनल पे मैं हेल्दी प्रेगनेंसी और वुमेन हेल्थ के सारे टिप्स देते रहती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो एक लैंडमार्क है किसी भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू होने के लिए, एक लैंडमार्क है कि बच्चे की हार्ट बीट को आना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी हार्ट बीट आती है तो ही वो सिग्नल मिलता है कि अब वो प्रेगनेंसी जो है वो आगे ग्रो कर सकती है। कई बार ऐसे कंडीशन में सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बट फर्टिलाइज होने के बाद वो प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं करती है। कारण चाहे बहुत सारे हैं, कारण के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाई चांस अगर वो एम्ब्रियो हेल्दी नहीं है तो वो आगे ग्रोथ नहीं करता है, बट हार्ट बीट आना एक ग्रीन सिग्नल है कि अब जो है अबॉर्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर इन केस हार्ट बीट आने में टाइम लग रहा है तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि एक बार नीचे से मतलब कि टीवीएस करके देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि जो स्कैन आप ऊपर से कराओगे या फिर नीचे से अंदर डाल के किया जाएगा उसके रेजोल्यूशन में काफ़ी अंतर है और कम दिनों में ही बेबी का जो हार्ट बीट है वो दिख जाता है। तो नॉर्मल तौर पे अगर हम ट्रांसवजाइनली स्कैन करते हैं तो 5 वीक्स के ऊपर 5 वीक के बाद बच्चे की हार्ट बीट दिखने लगती है। बट अगर हमने एब्डोमिनल स्कैन किया है तो हमको हो सकता है 6 वीक के बाद भी इवन 7 वीक्स तक हार्ट बीट को देखने में समय लग सकता है। उसके अलावा जो अर्ली प्रेगनेंसी का जो स्कैन रहता है उसमें ये देखा जाता है कि जो आपका अगर बेबी है, इन केस अगर वो ट्विन है तो दोनों बच्चे एक ही थैले में हैं या फिर दोनों के थैली अलग अलग है। ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर दो बच्चे ट्विन हुए हैं, दोनों एक ही थैले में अगर हैं, तो उसमें कई बार बच्चे अगर सेम प्लेसेंटा मतलब कि जो बच्चे की जो नाल है अगर वो कॉमन है तो एक बच्चे का ब्लड दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे में आपको 4th मंथ से ही सीरियल अल्ट्रासाउंड करना होता है ताकि ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन से बच सके। इसीलिए आपको अर्ली प्रेगनेंसी का जो स्कैन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों ताकि हम ये पता लगा सकते हैं उस वक्त हमें डायग्नोसिस मिलती है कि हाँ दोनों बच्चे अलग अलग हैं, तो दोनों में ग्रोथ का या फिर ब्लड फ्लो एक दूसरे में नहीं जाएगा, दोनों बच्चे अपना अपना ब्लड फ्लो अलग लेंगे। बट अगर सेम है तब आपको डॉक्टर कहेंगे कि नहीं, अब 4th मंथ से जो है ये ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम ना हो, इसके लिए हम लोगों को सीरियली स्कैन करना पड़ सकता है। उससे ज़रूरी बात जो अर्ली प्रेगनेंसी की जो स्कैन है उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी मतलब प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर नहीं है, हो सकता है वो अंडेदानी में या ट्यूब में चिपक गई है, तो वो हम लोगों को अर्ली डायग्नोसिस कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ज़रूरी बात जो एंटी स्कैन रहता है, एंटी स्कैन बेसिकली एक फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ है मानसिक रूप से, उसमें किसी तरह की कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, किसी तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक स्कैन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके प्रेगनेंसी के 9 मंथ की जर्नी में आप किस तरह से अपना केयर कर सकते हो। मेरे चैनल पे ये सारे हेल्दी टिप्स दिए गए हैं, इस चैनल को उनसे शेयर कीजिए जो अभी प्रेगनेंसी के लिए या तो वेट कर रहे हैं या फिर अर्ली प्रेगनेंसी में। थैंक यू।